फॉर रेफरेंस। सो रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड। ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है आप लोगों को? Yes. जी प्रभु जी। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो हम लोग आज से श्रीमद् भागवतम की जो सेवा करने का प्रयास करेंगे, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करके साथ में। तो जो ये पहला श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद का और पहले अध्याय का जो पहला श्लोक है, वो वास्तव में मंगलाचरण है। जैसे हम लोग मंगलाचरण करते हैं, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक मंगलाचरण है, जिसमें किसको इन्वोक किया गया है? अब्सोल्यूट ट्रुथ, मतलब भगवान कृष्ण को किया गया है इन्वोक। तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसको समझने का प्रयास करेंगे। और चूंकि ये शुरू के दो तीन श्लोक थोड़े से क्लिष्ट हैं, तो बहुत ध्यान से इसका श्रवण करने की आवश्यकता है। तो बहुत ध्यान से हम लोग इसका अध्ययन अध्यापन करेंगे अभी हम लोग, है ना। तो पहले मैं रिसाइट करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। तो इस प्रकार से ये श्लोक है। इसका अनुवाद कुछ इस प्रकार से है। ओ माय लॉर्ड श्री कृष्ण, सन ऑफ वासुदेव। हे भगवान कृष्ण, आप पुत्र हैं वसुदेव के। ओ ऑल परवेडिंग पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, आप हर जगह विद्यमान हैं। हे भगवान, हे मेरे नाथ, आई ऑफर माई रेस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस अनटू यू। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आई मेडिटेट अपॉन लॉर्ड श्री कृष्ण बिकॉज ही इज एब्सोल्यूट ट्रुथ। मैं भगवान श्री कृष्ण पर ध्यान केंद्रित करता हूँ, उन पर मेडिटेट करता हूँ। उसका कारण क्या है? कि वह परम सत्य हैं और सभी कारणों के कारण हैं। चाहे वह क्या हो, क्रिएशन हो, सस्टेनेंस हो, डिस्ट्रक्शन हो, मतलब चाहे निर्माण हो, चाहे उसका स्थिति हो या प्रलय हो, जो कुछ हो यूनिवर्स का, उन्हीं के माध्यम से होता है। ही इज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कॉन्सियस ऑफ ऑल मैनिफेस्टेशंस। वो क्या है? ही इज कॉन्सियस, वो अभिज्ञ हैं, उन्हें सब कुछ पता है जो कुछ इस सृष्टि में, संसार में हो रहा है। ही इज इंडिपेंडेंट, वह स्वराट हैं, स्वतंत्र हैं। बिकॉज देर इज नो वन अदर कॉज बियॉन्ड हिम, क्योंकि भगवान असमौर्ध हैं, उनसे ऊपर, उनके बराबर कोई नहीं है। इट इज ही ओनली हु फर्स्ट इम्पार्टेड द वैदिक नॉलेज इनटू द हार्ट ऑफ ब्रह्मा जी। पहली बार ब्रह्मा जी को जो ज्ञान दिया वेदों का, वो भगवान ने ही दिया। और ब्रह्मा जी ओरिजिनल लिविंग एंटिटी हैं, आदि कवि हैं। By him even the great sages and demigods are placed into illusion। बड़े बड़े देवी देवता भी उनकी स्थिति के कारण कई बार भ्रम में आ जाते हैं। जैसे कि ब्रह्म विमोहन लीला में हम देखते हैं कि यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी जो है विमोहित हो गए। As one is bewildered by the illusory representation of water seen in fire and land seen on water। तो जैसे बहुत बार हमको मृग तृष्णा दिखाई देती है, मिराज दिखाई देता है, तो ऐसे इसी प्रकार से बिविल्डर हो जाते हैं, इसी प्रकार से देवी देवता भी भ्रमित हो जाते हैं। Only because of him do the material universes temporarily manifested by the reactions of three modes of nature appear factual, although they are unreal।
तो भगवान के कारण ही ये जो भौतिक जगत है, जो कि यद्यपि वास्तव में बहुत टेम्परेरी है, पर फिर भी वो इतना रियल दिखाई देता है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि वो रियल दिखाई दे। क्योंकि हम, यदि वो रियल नहीं दिखाई देगा तो हम इस संसार में कैसे रह पाएंगे। आई देयर फॉर मेडिटेट अपॉन हिम, इसलिए मैं भगवान पे क्या करता हूँ, मेडिटेट करता हूँ। लॉर्ड श्री कृष्णा हु इज इटर्नली एग्जिस्टेंट इन द ट्रांसेंडेंटल अबोर्ड, जो भगवत धाम में हमेशा रहते हैं, गोलोक वृंदावन में, विच इज फॉर एवर फ्री फ्रॉम इल्यूजरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, जहाँ की महामाया नहीं पहुंच पाती है, जहाँ हमेशा योग माया का क्षेत्र रहता है। आई मेडिटेट अपॉन हिम फॉर ही इज एब्सोल्यूट ट्रूथ, उन भगवान पे मैं मेडिटेट करता हूँ जो कि परम सत्य है। है ना। तो परपट पे हम लोग अभी बाद में बढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा इस श्लोक की हम लोग चर्चा करेंगे। मैं थोड़ा सा प्रार्थना पहले ज्ञापित कर लेता हूँ शिल प्रभुपाद के चरण कमलों में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, बोल रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मतलब यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं ट्रांसलेशन में, अनुवाद में, वसुदेव के पुत्र हैं भगवान। और वो वसुदेव के पुत्र कौन है? वो कृष्ण है, स्वयं कृष्ण है। भागवते, वो कौन है? वो भगवान है। मैं उनको क्या करता हूँ? नमो, मैं उनके सामने नतमस्तक हो जाता हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। तो ऐसा भगवान को इन्वोक कर रहे हैं यहाँ पे। और फिर आगे उन्हीं भगवान का जो है स्वभाव, उसके विषय में बता रहे हैं, उनके एट्रीब्यूट के विषय में बता रहे हैं कि भगवान कैसे हैं। वो जो भगवान हैं जिन पर मैं क्या करता हूँ, सत्यम परम धीमहि, जो कि परम सत्य हैं, उनको मैं उन पे मेडिटेट करता हूँ। धीमहि, धीमहि का मतलब है मैं उन पे मेडिटेट कर रहा हूँ, है ना। उन पे मैं अपना ध्यान लगा रहा हूँ। तो उन पे ध्यान लगाने के लिए उनका कुछ तो, उनके बारे में कुछ बताना पड़ेगा कि वो कैसे हैं, वरना हम कैसे उन पे ध्यान लगाएंगे, है ना। तो इसीलिए वो क्या बता रहे हैं, जन्माद्यस्य तोन्भयाद् इतरतस् चार्थे अभिज्ञ स्वराट। बोलते हैं जन्माद्यस्य, तो क्या बोल रहे हैं कि जो ये सृष्टि है, इसका जो सृजन है, इसका जो मेंटेनेंस है और इसका जो संहार है, वो स्वयं उसके सोर्स भगवान है, उन्हीं के माध्यम से होता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, जो कि भगवान के गुणावतार हैं, भगवान कृष्ण से ही आते हैं। तो वो बता रहे हैं उनके भी सोर्स वही हैं, कृष्ण ही हैं, है ना। क्योंकि हम शास्त्रों में पढ़ते हैं ना, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। बाकी सारा सृष्टि, सारे अवतार, सब कुछ कृष्ण से आ रहे हैं, है ना। एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, एक कृष्ण जो है वो स्वामी है, बाकी सब कृष्ण के भृत्य हैं, सेवक हैं। तो उन कृष्ण के बारे में कहा गया है कि जो क्या है, जन्माद्यस्यतः, जो कि क्या करते हैं, जन्मादि, क्रिएशन, सस्टेनेंस और डिस्ट्रक्शन, और जो मैनिफेस्टेड यूनिवर्सेस हैं उन्हीं से आते हैं, उन्हीं से डिस्ट्रक्शन होता है, उन्हीं से मेंटेनेंस होता है। तो हमको भगवान के बारे में कुछ पता चल गया मेडिटेट करने के लिए। आगे तो बहुत सारी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, लेकिन यहाँ पे हमको भगवान के विषय में पता चल गया कि भगवान क्या है, जिनसे कि ये सारा संसार, सारी सृष्टि का सृजन होता है, सृष्टि का मेंटेनेंस होता है और डिस्ट्रक्शन होता है, उसके सोर्स वही हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, मेडिटेट अपॉन श्री कृष्ण बिकॉज ही इज एब्सोल्यूट ट्रुथ एंड प्रेमेबल कॉजेज ऑफ ऑल कॉजेज ऑफ द क्रिएशन, सस्टेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द मटेरियल यूनिवर्स। उसके बाद आगे क्या बोलते हैं कि भगवान के बारे में एक और बहुत विशेष चीज है कि भगवान अभिज्ञ हैं। हम लोग संसार में बहुत कुछ है जिसके विषय में अनभिज्ञ हैं। मुझे नहीं पता कि बहुत सारे लोगों का जैसे वीडियो बंद है तो उस पार कौन है, क्या कर रहा है, मतलब वो कितनी तन्मयता और तल्लीनता और लालसा के साथ स्मरण श्रवण कर रहा है, हमें नहीं पता, लेकिन भगवान को पता है। इसलिए जीवन में किसी भी क्षण हमको, हम यदि कुछ भी कर रहे हैं तो हमको ये आभास होना चाहिए, हमको ये अनुभूति होनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण को हमारे जो कृत्य हैं वो उचित हैं, अनुचित हैं, कैसे हैं, जैसे भी हैं, कृष्ण हमेशा उनका दर्शन कर रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से या
अप्रत्यक्ष रूप से अन्वयाद इतरतस चार्थ्यस अभिज्ञ स्वराट। तो यहाँ पे जैसे आप देखते हैं कि अन्वयात, अन्वयात का मतलब है डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से, और इतरतः इसका मतलब है इनडायरेक्टली। तो भगवान को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब पता है कि क्या हो रहा है। जैसे आप बैठे हुए हैं, अगर आपकी बाह में अभी एक छोटा सा कीड़ा चलने लगे आपके हाथ में, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, आपका नर्वस सिस्टम ऐसा है ना। वैसे ही भगवान की जो सारी शक्तियां हैं, वो सारे संसार में कण कण में व्याप्त हैं भगवान की शक्तियां, और उन शक्तियों के माध्यम से भगवान क्षेत्रज्ञ हैं। तो भगवान को इस क्षेत्र में क्या हो रहा है, इस सृष्टि में क्या हो रहा है, वो भगवान को पता है। तो इसलिए भगवान अभिज्ञ हैं। तभी तो एक व्यक्ति से जब पूछा गया कि जाओ इस कबूतर को ले जाके कहीं मार दो तुम, जहां पे कोई ना हो, तो वो ले गया और कहीं पे भी नहीं मार पाया, क्योंकि उसने कहा मुझे तो हर जगह भगवान दिखाई दे रहे थे, कण कण में भगवान है ना, चाहे ब्रह्म के रूप में हो चाहे परमात्मा के रूप में है, पर भगवान है, तो मैं नहीं कर पाया ऐसा अपराध। तो हमको सदैव इस बात की अनुभूति होनी चाहिए, जब कभी हम भगवान का ध्यान करें तो हमको पता होना चाहिए कि जो कुछ भी हमको दिख रहा है वो भगवान से आया है। भगवान उसके पालन करता है, भगवान ही उसके प्रलय करता है, और भगवान हर चीज के प्रति अभिज्ञ हैं। भगवान को सब कुछ पता है। भगवान स्वराट हैं, भगवान स्वतंत्र हैं। चूंकि वो परम सत्य है, उनसे ऊपर कोई सत्ता नहीं है, इसलिए वो स्वराट हैं, वो स्वतंत्र हैं कुछ भी कर देने के लिए। वो चाहें तो अर्जुन के सारथी बन जाएं तो भी वो अच्युत नहीं होते, उनकी स्थिति परम सत्य की बनी रहती है। भले ही वो नंद बाबा की खड़ाऊं अपने सर पे उठा के लेके आए तो भी उनकी स्थिति वही बनी रहती है। भले ही ब्रज की गोपियां उनको नाच नचा दें थोड़े से दूध के लिए, थोड़े से माखन के लिए, तो भी वो परम सत्य बने रहते हैं। ये उनकी स्वतंत्रता है। और वही वही कृष्ण है जो अपनी लीलाओं से ब्रह्मा जैसे महान 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 देवताओं को भी भ्रम में डाल देते हैं। ये उनकी ऐसी सत्ता है, इतनी स्वराट सत्ता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, आदि कवि कौन है, ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी को ब्रह्म का ज्ञान मतलब वेदों का ज्ञान वही देते हैं। कौन देते हैं, भगवान श्री कृष्ण देते हैं। उनके वेणु से ही वेदों का ज्ञान निकल के ब्रह्मा तक पहुंचता है। मुह्यंति यत् सूर्या, और क्या करते हैं, उनकी स्थिति ऐसी है कि बड़े बड़े सूर्य, बड़े बड़े देवता भ्रम में पड़ जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ब्रह्मा जी जैसे बड़े बड़े देवता उनकी स्थिति को देख के किस में पड़ जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं। इसीलिए बोला गया है कि शेष गणेश दिनेश सुरेश, देश शेष गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे, ताहि अहीर की छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। ये शेष गणेश महेश दिनेश भ्रमित तो हो ही जाएंगे जब देखेंगे कि अहीर की छुहरियां छचिया पर छाछ पे नाच नचा रहे हैं परम सत्य को। तो उनका भी मति काम नहीं करेगा, उनको समझ नहीं आएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो इसीलिए मुह्यंती यत् सूर्या, क्या हो जाते हैं, मुह्यंती, मोहित हो जाते हैं उनकी लीलाओं को देख के कि अरे ये वही कृष्ण है जो हाथ में दूध दही भात लेके और अचार फंसा के अपने ग्वाल बालों को ढूंढ रहे हैं, अपने गोवत्स को ढूंढ रहे हैं। तो ये देख के बड़े बड़े देवता भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। तेजो वारी मृदाम तथा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मिशा। तो तेजो वारी मृदाम, अब क्या है देखिए, ना केवल भगवान की स्थिति देखकर वो लोग वो हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, यहाँ तक कि जो जीवात्मा है, ये जो देवता है, वो इस संसार की प्रकृति को भी देखकर उसको असली मान लेते हैं, संसार को असली मान लेते हैं। जबकि सत्य क्या है, सत्य तो ये है कि ये भगवान का जो धाम है वही असली है। क्योंकि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा स्वत्थम प्राहुरव्ययम, ये जो है उल्टा पेड़ है, तो ये नीचे की तरफ इसकी शाखाएं और ऊपर की तरफ इसकी जड़ है। इसका मतलब क्या है, असली पेड़ ऊपर है। ये कब दिखता है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा, जब पानी में परछाई पड़ती है। असली पेड़ सामने रहता है, पानी में परछाई पड़ती है, उल्टा पेड़ दिखता है। तो ये संसार तो उल्टा पेड़ है। जैसे हम लोग पिक्चर देखने जाते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, तो सिनेमा में क्या होता है, सिनेमा देखते समय आदमी इतने उसमें डूब जाता है कि उस सिनेमा को सत्य मान लेता है। बड़े बड़े हीरो, बड़े बड़े नायक नायिकाओं के साथ आदमी रोने लगता है, तो उसको इतना सत्य मान लेता है। तो भगवान ने इस संसार को इस प्रकार से बनाया है
जैसे कई बार ऐसा होता है, मृग तृषा दिखती है हमको, बहुत बार मिराज दिखता है, रोड में हम लोग सड़क में जा रहे होते हैं तो बहुत बहुत गर्मी में कई बार लगता है पानी भरा है क्या आगे काली डामर की रोड में। तो ये सब इसलिए ये सब बताने का उद्देश्य क्या है कि ये भौतिक प्रकृति भी भ्रामक है। भगवान का ये जो मायामय संसार है वो भी भ्रामक है। वो भ्रामक इसलिए है क्योंकि भगवान, हम चाहते थे भोग करना, हम चाहते थे स्वामी बनना। भगवान के धाम में तो भगवान स्वामी है। तो जैसे छोटे बच्चा बोलता है कि माँ मुझे तो रसोई में भोजन पकाना है, तो माँ कहती है एक्चुअल रसोई में पकाओगे, किचन में पकाओगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो जाती है 100-200 रुपए का उसके लिए प्लास्टिक का खिलौना लाती है, उसमें कुकर रहता है, उसमें बेलन रहता है, सब रहता है। फिर वो घर घर खेलते हैं बच्चे सारे आपस में। तो ये फिर अपनी माँ को पिज्जा बना के भी दे देते हैं, सब कुछ करके दे देते हैं। तो वास्तव रसोई अलग है, असली रसोई अलग है, असली वास्तव में जो रियल फैक्चुअल वर्ल्ड है वो अलग है। लेकिन ये जो संसार है उसकी तुलना में ये क्या है, वो सच्चिदानंद संसार है, ये असद अचित निरानंद संसार है। लेकिन फिर भी ये सत्यवत प्रतीत होता है। सत्यवत प्रतीत क्यों होता है? सत्यवत प्रतीत नहीं होगा तो हम इस संसार में रहेंगे कैसे, इस संसार का भोग करने का प्रयास कैसे करेंगे, इस संसार में दुख कष्ट कैसे मिलेंगे, फिर कृष्ण की स्मृति कैसे होगी, फिर भगवत भक्तों के साथ हमारा संसर्ग कैसे होगा, फिर असली संसार में, असली संसार नहीं बोलना चाहिए, असली जो भगवान का धाम है उधर जाने की इच्छा जागृत कैसे होगी। तो ये पूरी व्यवस्था बनाई गई है। अब जो बार बार बच्ची खेलेगी, वो बनाएगी उसमें से पिज्जा बर्गर, लेकिन कुछ स्वाद नहीं मिलेगा, हम लोग भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं सुख नहीं मिलेगा, तो अंत में उसकी इच्छा होगी कि हमको रसोई में जाना चाहिए। जब उसकी इच्छा होगी तो फिर यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम अंत काले क्षमा में स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में जब वो भगवान का स्मरण करते हुए रसोई में जाने की इच्छा रखे हुए अगर वो फिर अपना हम शरीर त्याग करेंगे, भगवान के धाम की इच्छा रखे हुए यदि हम अपना शरीर त्याग करेंगे तो भगवान के धाम चले जाएंगे। तो ये टेम्परेरी अरेंजमेंट भगवान ने बनाया है जो इतना रियल लगता है। यत्र त्रिसर्गो मृषा, है ना। तो ये भगवान के संसार का स्वभाव बताया गया है। ये त्रिगुणात्मक त्रिसर्ग, थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से जो मिलके बना हुआ है, ये भगवान का जो धाम है वो एकदम रियल दिखाई देता है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, बाई हिम इवन द ग्रेट सेजेस एंड डेमीगॉड्स आर प्लेस्ड इन इल्यूजन, भ्रम में पड़ जाते हैं। और इल्यूजरी रिप्रेजेंटेशन जैसे दिखता है मिराज वगैरह का, वैसे ही लोग इस प्रकृति के साथ भी हो जाते हैं भ्रमित। Only because of him do the material universe temporarily manifested by the reactions of three modes of nature appear factual, although they are unreal and temporary। संसार के बारे में हो गया। तो ऐसे भगवान पे हम लोग क्या करते हैं, मेडिटेट करते हैं। ऐसे भगवान के ऊपर हम क्या करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं। जो कहाँ रहते हैं, धामना स्वयं सदा निरस्त को हुक्म, अपने धाम में रहते हैं, गोलोक वृंदावन में रहते हैं। और भगवान का धाम, शास्त्र बताते हैं कि वहां पे इस भौतिक संसार की तरह स्थिति नहीं है। वहां पे जो वृक्ष हैं वो कल्प वृक्ष हैं, वहां का जो कण कण है वो चिंतामणि है, और वहां पे जो कोई भी ईर्ष्या वैमनस्यता नहीं है, वहां सब प्रेम से भगवान की सेवा में संलग्न है। वहां के पत्ते पत्ते में कृष्ण के प्रति प्रेम है, वहां की जड़ जड़ में, पेड़ पेड़ में कृष्ण के प्रति प्रेम है, वहां के पक्षी पक्षी कृष्ण की ही का ही कीर्तन कर रहे हैं। वहां के यहाँ मतलब वहां सब कुछ कृष्णमय वातावरण है, भक्तिमय वातावरण है। तो ऐसे भगवान के ऊपर हम ध्यान लगा रहे हैं, ऐसे परम सत्य के ऊपर हम धीमहि, धीमहि का मतलब उनके ऊपर हम अपना सारा का सारा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो कहाँ से पता चलता है कि हमको भगवान जो है वो परम सत्य है? यहाँ पे भगवत गीता में देखिए अर्जुन बोल रहे हैं, है ना। अर्जुन 10वें अध्याय के बारे में श्लोक में बहुत क्लियरली बोल रहे हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम अव्ययम अजम विभुम। बोल रहे हैं यहाँ परम ब्रह्म है, परम धाम है, पवित्रम परम भवान। कितना क्लियरली बोल रहे हैं, बोले हम नहीं बोल रहे खाली ये चीज। असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीसि में, ये खुद ये लोग बोले हैं, असित बोले हैं, देवल बोले हैं, व्यास बोले हैं। तो ये सारे महाजनों ये नगतः सुपंथा, ये महाजनों की वाणी है। तो इसीलिए हमको इस श्रीमद् भागवतम का रसपान करना है, इसमें अपने चित्त को डुबा देना है। तो जैसे हम लोग कई कई बार हरिद्वार वगैरह में अगर बहुत तेज से गंगा का प्रवाह है और हम अगर उसमें डुबकी लगाते हैं, यहाँ तक कि प्रयागराज में भी कई बार हम लोग अगर ऐसे डुबकी लगाते हैं, तो यहाँ डुबकी लगाते हैं और निकलते हैं वहां पे, है ना, 2-4 मीटर आगे निकलते हैं डुबकी लगा के। गंगा की धारा प्रवाह इतना तेज रहता है। उसी तरीके से श्रीमद् भागवत में यदि हम रोज डुबकी लगाएंगे तो एक दिन आएगा हम लोग सीधे भगवत धाम में निकलेंगे।
तो आप लोग निकलना चाहते हैं ना भगवान के धाम में, तो रोज आइए, रोज हम लोग मिलके इसमें श्रीमद् भागवतम का जो ये जो सुधा धारा बह रही है, इसमें हम लोग रोज डुबकी लगाएंगे साथ में मिलके। और बस प्रयास ये करना है कि वहां तो हम लोग पकड़ लेते हैं, कोई रस्सी पकड़ लेते हैं, कोई चेन पकड़ लेते हैं, जिससे कि डुबकी लगाएं तो बहुत आगे ना निकल पाए। यहाँ प्रयास करिएगा कि आप कुछ ना पकड़ें, क्योंकि जब आप ये तो पकड़ लेंगे तो नहीं निकल पाएंगे ना, संसार को बहुत जोर से पकड़ लेंगे अगर, तो रस्सी, संसार रूपी रस्सी को, इस त्रिगुणात्मक संसार को यदि पकड़ लेंगे तो नहीं निकल पाएंगे। लेकिन श्रीमद् भागवतम का प्रवाह इतना तेज है कि छूट जाएगी रस्सी संसार की, तो भयभीत भी नहीं होना है कि संसार की रस्सी छूट जाएगी, है ना। एक दिन तो छोड़ना ही है। देखिए, कल मैं कहीं कक्षा दे रहा था तो वहां पे मैं बता रहा था कि देखिए, क्रिकेट का मैच होता है, लोग क्रिकेट खेलते हैं तो बल्लेबाजी, लोग बल्लेबाज करता रहता है और अचानक कप्तान बोल देता है पारी घोषित कर दिया। तो उसी तरीके से ये जीवन है, किसी भी दिन काल और कृष्ण जो है वो पारी घोषित कर सकते हैं, हमको मैदान छोड़ के जाना पड़ सकता है। और कभी भी बल्लेबाज को पता नहीं होता है कि क्या चल रहा है कप्तान और कोच के मन में, कभी भी वो समय आ सकता है। पारी घोषित हो गई टेस्ट मैच में, वैसे ही कभी भी पारी घोषित हो सकती है, कभी भी वो समय आ सकता है, टीटी बोल सकता है आके हमारा कंधा थपथपा के, उतरने का समय आ गया आपके। तो हमको इसीलिए श्रीमद् भागवतम जब भी हम पढ़ रहे हैं तो हमको वो सिखाएगी कि जाना कैसे है। भगवत गीता हमको सिखा दी कि जीना कैसे है, लेकिन भागवतम हमको सिखाएगा कि जाना कैसे है। तभी तो श्रीमद् भागवतम की शरण ग्रहण की परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी के चरण कमलों में बैठ के। तो हमको इसीलिए क्या करना है, हमको बहुत 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 प्रेफुल होके अपने आचार्य गण के चरण कमलों में बैठ के सबसे प्रार्थना करके हमको श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है कि हम इसको बहुत अच्छे से, जितना भी हमको रियलाइजेशन है, जितना भी हमारी समझ है, हम उसको समझ पाए। तो एक मैंने ब्रीफ समरी आपको दे दी, क्योंकि परपट बहुत बड़ा था इसका। तो बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते थे कि उसको समझाने में उतना समय ना मिलता, और हम लोग बिल्कुल भी भागने का प्रयास नहीं करेंगे, बिल्कुल रस ले लेके इसका पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो हम लोग इसको बिल्कुल डूब के धीरे 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 धीरे, कोई टारगेट नहीं है हमारे पास कि आने वाले एक महीने में हमको पूरे इतने चैप्टर कंप्लीट कर देने हैं। हम प्रयास करेंगे इसको जितने जितने आनंद के साथ और जितना इसका रस पान करके, जितना चबा चबा के हम इसको पढ़ सकें उतना चबा चबा के हम लोग इसको पढ़ें। और चबा चबा के पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि गाय देखिए जो है वो जब भोजन करती है तो ऐसे कर लेती है भोजन और उसके बाद बहुत चबाती है उसको, है ना, उसको पूरे टाइम चबाती रहती है। इसलिए हमको शास्त्रों को भी पढ़ना है और खूब चबा चबा के पढ़ना है, क्योंकि ये कोई उपन्यास नहीं है कि हमने पढ़ा उसको और फिर हो गया ऐसे ही सरसरी नजर से पढ़ लिया। इसको पढ़ना है और इसको पचाना है, जिससे पूरा एसिमुलेट हो जाए हमारे पूरे चेतना में। और हमको भगवान का सदैव स्मरण बना रहे, ना केवल श्रवण करते हुए, बल्कि श्रवण करने के बाद इसको हमको क्या करना है, श्रवण करने के बाद हमको इसको कई स्टेज होते हैं एक्चुअली, श्रवणम, मननम, है ना, फिर उसके बाद निधिध्यासनम। तो इस तरह से अलग अलग स्टेज होते हैं, हमको हमेशा उसको चिबाते रहना, चबाते रहना, चबाते रहना है। तब वो सत्य आत्मसात हो जाएगा, तब वो हमारा आत्म साक्षात्कार बन जाएगा, सत्य का साक्षात्कार हो जाएगा, उस ज्ञान का साक्षात्कार हो जाएगा, वो ज्ञान विज्ञान बन जाएगा। मैं बहुत जनरल थोड़ी थोड़ी बातें कर रहा हूँ एक पृष्ठभूमि बनाने के लिए आगे की कक्षाओं के लिए। तो यहाँ पे आज जस्ट इसकी एक समरी अगर जैसे बताएं, तो भगवान के बारे में यहाँ पे मंगलाचरण करते हुए भगवान को इन्वोक कर रहे हैं। वासुदेव जो वसुदेव के पुत्र हैं, जो कृष्ण हैं, जो भगवान हैं, जो परम सत्य हैं, उन पर मेडिटेशन कर रहे हैं। धीमहि कहाँ रहते हैं, धाम में अपने रहते हैं, गोलोक वृंदावन में रहते हैं, अपने पार्षदों के साथ रहते हैं। जन्मादि यस्य यथा, मतलब कि जो भी ये पूरी प्रकृति है, सृष्टि है, उसके जन्म देने वाले, उसके पालन करने वाले और उसके संहार करने वाले वही हैं। अभिज्ञ हैं, सब कुछ उनको पता है, हमारे मन में क्या चल रहा है, जीवन में क्या चल रहा है। स्वतंत्र हैं, अगर वो चाहे तो एक क्षण में हमको इस भौतिक संसार से मुक्त कर सकते हैं। तो इतने स्वराट हैं, इतने स्वतंत्र हैं, यद्यपि सारे नियम उन्हीं के बनाए हुए हैं, पर वो सारे नियम से ऊपर हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, ब्रह्मा जी को ज्ञान उन्होंने दिया, लेकिन फिर भी उनकी स्थिति ऐसी है कि बड़े बड़े देवता भ्रमित हो जाते हैं उनकी स्थिति के कारण, क्योंकि वही ऐसे हैं जो बोलते हैं परम सत्य भी हैं, सब कुछ बनाने वाले भी वही हैं, फिर नंद बाबा की खड़ाऊ भी अपने सर पे उठा लेते हैं। फिर
अर्जुन की लात भी सह लेते हैं। जब भाई सारथी बनोगे तो वहां ये तो नहीं बोल पाएगा अर्जुन कि लेफ्ट चलिए राइट चलिए। बाण मारते हुए एक लात मारेगा राइट कंधे पे, मतलब राइट हो लीजिए थोड़ा सा, है ना। तो आप सोचिए वो भगवान ये भी सुनने सहने को तैयार हैं। तेजो वारी मृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मिशा। और ये त्रिगुणात्मक जो संसार है रियल लगता है उन्हीं का बनाया हुआ, क्योंकि वो रियल है। अब बताइए छोटे मोटे डायरेक्टर अगर ऐसी मूवी बना देते हैं कि पिक्चर एकदम असली लगने लगती है। अमिताभ बच्चन की पिक्चर में आप लोग देख के रोने लगते हैं, विभक्त लोग तो नहीं देखते हैं पिक्चर वगैरह, पर हम लोग देखते थे अगर तो रोने लगते थे फिल्में देखकर। तो जब ये छोटे मोटे इनसिग्निफिकेंट डायरेक्टर अगर ऐसी मूवी बना सकते हैं, तो हमारे भगवान तो इतने बड़े डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं, वो अगर मूवी बनाए हैं, ये संसार बनाए, तो कितना रियल लगेगा। पर है ये टेम्परेरी, जाना हमको असली जगह पे है, इसलिए बोल दिए धामना स्वयं सदा निरस्त को हुक्म। हमको धाम में जाना है भगवान के, उधर धाम में रहते हैं भगवान। तो इस प्रकार से ये पहले श्लोक की चर्चा है। कल हम लोग फिर मिलेंगे और श्रील प्रभुपाद का जो ये तात्पर्य है, इस तात्पर्य में भी डुबकी लगाएंगे हम लोग। तो आप लोगों को बहुत बहुत आभार। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो एक आध प्रश्न हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग नाम। प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है, आपने मेडिटेशन के बारे में बताया कि मतलब, तो कुछ टाइम पहले मुझे एक प्रभु जी मिले थे, वो इस्कॉन की बुक उन्हें 2013 में जब कुंभ लगा था तो उस टाइम मिला था। तो वो मेडिटेशंस का मतलब अलग बताते हैं। वो कहते हैं मेडिटेशंस का मतलब, कृष्णा गीता में ये कहता है कि मेडिटेशंस डेली करना चाहिए, वो भी ये भ्रामरी अनुलोम विलोम। तो क्या मतलब मेडिटेशन से यही तात्पर्य है या फिर अदर कुछ? करिए, समय मिले तो अनुलोम विलोम भी करिए, 16 माला अपना कर लीजिए, भागवत गीता भागवतम पढ़ लीजिए, भक्तों का संग कर लीजिए, प्रसाद बना लीजिए, प्रसाद खा लीजिए। फिर अनुलोम विलोम करने के समय मिले तो अनुलोम विलोम भी कर लीजिए। भाई वैदिक है, कुछ गलत तो नहीं है उसमें, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। मेडिटेशन का मतलब वास्तव में मेडिटेशन तो देखिए धीमे ही भगवान पे ही मेडिटेट करना है। बाकी कितना भी अनुलोम विलोम कर लें हम लोग, क्या है, सांस तो एक दिन जानी ही है। तो जितना ब्रह्मा जी ने सांस दिया है उतना रहेगा। जो प्रारब्ध में सुख दुख है वो रहेगा, उससे बहुत कुछ होने वाला है नहीं, पर ठीक है वो सब किया जा सकता है। ये सब उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हम लोग बहुत ऊंची चीज की चर्चा कर रहे हैं और ये सब बहुत छोटा मोटा चीज है सब, है ना। क्षमा करिएगा, लेकिन हम लोग बहुत उत्कृष्ट, बहुत, मतलब मैं अब कैसे उसको शब्दों में, मैं अनिर्वचनीय चीज को मुंह से बोल नहीं सकता। मतलब हम कहाँ कहाँ, आप अगर श्रीमद् भागवतम में डुबकी लगा रहे हैं तो अब सब कुछ और नहीं है महत्वपूर्ण, और श्रीमद् भागवतम महत्वपूर्ण है। कुछ अनुलोम विलोम प्राणायाम कपाल भाती सब सब इतना खोटा सिक्का है, इसकी कुछ जरूरत नहीं है ना। श्रीमद् भागवतम की चर्चा में तो के सामने तो ये सब, कपाल भाती अनुलोम विलोम करते परीक्षित महाराज, किए क्या नहीं किए ना। वो लोग तो, वो जी तो प्रभु। सुनने गए, है ना। पर कर सकते हैं, मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, आपको समय मिले तो करिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपना सबका स्वास्थ्य लाभ हो, ऐसी हमारी जी। प्रेरणा है ना। प्रभु ठीक जी, है। एक एक और टॉपिक क्लियर कीजिए। आपने जो बताया ना कि नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम अभी को आप, देखिए, नेक्स्ट टाइम वैष्णो नेक्स्ट, देवी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग में। हरे कृष्णा। तो आप लोग मैसेज डाल सकते हैं उस ग्रुप में, और फिर अगर लगेगा तो मैं प्रभु जी के थ्रू तो या इतना उस पे। अच्छा, इतनी बड़ी कृपा की, जैसे आपने कहा कि श्रीमद् भागवतम कितना बड़ा सागर है, भक्ति है, और इतना सब कुछ आनंद ही आनंद है। तो एक जब भक्त के मुख से सुनते हैं प्रभु जी, तो और आनंद ही आनंद होता है। हरे तो कृष्णा। जैसे कि हमको एक महाराज जी, अभी मैं एक महाराज जी से मिलने गया था, एयरपोर्ट से लेके आया इधर मुंबई में, बहुत बड़ा प्रोग्राम है ना खारघर में, अभी मैं यहीं पे हूँ। हम्म। तो एक महाराज जी मुझे बोल रहे थे 3-4 दिन पहले कि रसमलाई कितनी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है रसमलाई, अच्छी लगती है ना। बोला, हाँ। अगर रसमलाई में इतना रस है तो भगवान के नाम में कितना रस है। जैसे भी आपने कहा कि आसन प्राणायाम में ये है, तो फिर भगवान में कितना है ना। तो ये कथा जब भक्त के मुख से मिलती है, फिर और अच्छी हो। अभी जो आप 2 दिन बाद, शायद दो नहीं, 2 श्लोक बाद लेंगे, निगम कल्पतरु कलितम भू, है ना। तो ये बरोबर जी। कल्पतरु निगम है, और बस सब शास्त्रों का पका हुआ फल है। तो आपके मुख से सुनेंगे और अच्छा रहेगा। तो मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, इतना बढ़िया, इतनी मधुर वाणी, इतना क्लियर, इतना स्किन से, और इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन, और जो छतरियां हमारे साथ में नाचना चाहिए, वो ये जो एग्जांपल क्या बोले, लाइफ टाइम के लिए है। तो बस इसको लाइफ टाइम करना है, आज पहला दिन है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको लाइफ टाइम करना है आपके द्वारा। भक्त भागवत, ग्रंथ आप भागवत, लोग भक्त सब भागवत। आशीर्वाद दीजिए, आप सब लोग आशीर्वाद दीजिए कि मैं श्रीमद् भागवतम की सेवा कर पाऊं, आप लोगों की सेवा कर पाऊं,
है ना। आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबके चरण कमलों में मेरा प्रणाम है, सब आशीर्वाद दीजिए मुझे, निश्चित आपका तौर पे हम नाम लोग ही प्रयास करेंगे। चरण कमल के, आपका नाम ही कमलनाथ, आप कमल के नाथ हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे प्रभु जी का कृष्णा, टाइम थैंक हो यू। गया है। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू। कोशिश कर दीजिए, जय गुरु देवी, प्लीज नंबर। हरे कृष्ण।